दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें तो हर किसी के रास्ते आती हैं, लेकिन जो इंसान हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी, एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबी में जन्म लिया, चाय बेचते हुए जिंदगी की शुरुआत की और आज पूरे भारत का प्रधानमंत्री बना। यह है नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए केवल मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास चाहिए। गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में 17 सितंबर 1950 को एक साधारण परिवार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उस दौर में भारत स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और अभाव हर घर की कहानी थी। मोदी जी का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था। पिता दामोदर दास रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचकर घर चलाते थे और मां हीराबेन परिवार का पालन पोषण करती थीं। घर में 5 भाई बहन थे और इतनी छोटी सी कमाई से सबकी जरूरतें पूरी करना आसान नहीं था। ऐसे माहौल में बड़े होते हुए नरेंद्र ने बचपन से ही यह सीख लिया कि मेहनत और संघर्ष ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। बचपन में ही नरेंद्र अपने पिता की मदद करने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। सुबह सुबह उठकर पिता के साथ चाय बनाना और फिर यात्रियों को बेचना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। कभी ठंडी हवाओं में, कभी तपती धूप में, कभी बारिश में वे घंटों खड़े रहते। बहुत से लोग उन पर हंसते थे, कुछ दया की नजर से देखते थे, लेकिन नरेंद्र हमेशा गर्व से मुस्कुराते और मन ही मन सोचते कि एक दिन वे अपनी जिंदगी बदलेंगे। स्टेशन पर चाय बेचते हुए उन्होंने तरह तरह के लोगों को देखा, उनसे बातें की और उनकी सोच समझी। यह अनुभव उन्हें जीवन भर काम आया। वे हमेशा कहते थे कि किसी भी काम को छोटा मत समझो, ईमानदारी से किया गया हर काम बड़ा होता है। पढ़ाई के प्रति उनका लगाव शुरू से ही गहरा था। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन किताबों के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वे स्कूल में हमेशा सक्रिय रहते, एनसीसी और नाटकों में हिस्सा लेते। मंच पर खड़े होकर बोलने का उनका अंदाज सबको प्रभावित करता था। अक्सर वे नाटकों में सामाजिक संदेश देने वाले किरदार निभाते और सबको प्रेरित करते। उनके अध्यापक कहते थे कि यह बच्चा अलग है और इसकी आवाज में गजब का आकर्षण है। किशोरावस्था में नरेंद्र का मन आध्यात्मिकता की ओर भी आकर्षित हुआ। उन्होंने हिमालय की यात्राएं की, साधु संतों के साथ समय बिताया और जीवन का उद्देश्य खोजने की कोशिश की। इन यात्राओं ने उन्हें आत्म अनुशासन, साधना और गहरी सोच दी। वे समझ गए कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। धीरे धीरे वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। यहां उन्होंने अनुशासन, संगठन और त्याग का महत्व सीखा। सुबह की शाखाओं में भाग लेना, गांव-गांव जाना, लोगों की मदद करना उनकी आदत बन गई। यह दौर उनके जीवन की नींव रखने वाला था। उन्होंने देखा कि समाज में कितनी समस्याएं हैं और वे कैसे छोटी सी कोशिश से बदल सकती हैं। यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि वे अपनी जिंदगी समाज और देश की सेवा को समर्पित करेंगे। लेकिन संघर्ष उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कई बार पैसों की इतनी कमी होती कि दिन कैसे गुजरेगा यह चिंता बनी रहती। कई बार अपनों ने भी उनका साथ नहीं दिया, मगर नरेंद्र हर मुश्किल को चुनौती मानते। वे कहते थे कि अगर सपना सच्चा है और इरादा पक्का है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह जिद और जुनून ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। राजनीति की ओर उनका सफर धीरे धीरे बढ़ा। संघ के काम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। शुरू में वे संगठन के साधारण कार्यकर्ता रहे। चुनाव प्रचार, पोस्टर लगाना, जनता से मिलना, रणनीति बनाना जैसे छोटे छोटे काम पूरे मन से करते। उनके काम की ईमानदारी और लगन ने सबका ध्यान खींचा। धीरे धीरे वे गुजरात की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। 2008 में गुजरात की राजनीति ने बड़ा मोड़ लिया और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन उतना ही बड़ा चुनौती भी। उस समय गुजरात में कई समस्याएं थीं। बिजली की कमी, पानी की समस्या, खराब सड़कें और ठप उद्योग। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनते ही दिन रात काम शुरू किया। वे गांव-गांव जाते, किसानों से मिलते, व्यापारियों से बात करते
और युवाओं की परेशानियां सुनते। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। गुजरात में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। गांव गांव बिजली पहुंची, सड़कें बनी, उद्योग बढ़े, शिक्षा सुधरी, किसान आत्मनिर्भर होने लगे और युवा रोजगार पाने लगे। नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि यह नेता कुछ अलग है और जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। 2014 का आम चुनाव भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। विपक्षियों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस आरोप को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने गर्व से कहा कि हां, मैं चाय बेचता था और मुझे इस पर गर्व है। जनता ने उनकी सादगी, ईमानदारी और विकास के मॉडल पर भरोसा किया और उन्हें ऐतिहासिक बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाया। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया। यह सफर करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की मंजिल तय नहीं करती, बल्कि उसके सपने और मेहनत मंजिल तय करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत को नई दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों की शुरुआत की। जन धन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खुले। उज्ज्वला योजना से लाखों घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। विदेश नीति में भारत की आवाज बुलंद हुई। अमेरिका, जापान, रूस जैसे बड़े देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी को एक सशक्त नेता के रूप में पहचाना जाने का लगा। बंदी का बड़ा फैसला लिया गया, जिसने देश को हिला दिया। कुछ लोगों ने आलोचना की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताया। 2017 में जीएसटी लागू हुआ, जिसने भारत को एकीकृत बाजार में बदल दिया। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन और वैक्सीन अभियान के जरिए देश को संभालने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर संकट में जनता को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी इंसान कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर उसके सपने बड़े हैं और हौसले बुलंद हैं, तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई भी युवा अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वे हमेशा कहते हैं कि सपने छोटे मत देखो, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। आज नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सोचता है कि साधन नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी का जीवन यही संदेश देता है कि साधन नहीं, साधना चाहिए। अगर हौसले बुलंद हों तो मंजिल खुद चलकर आती है। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां लाते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए।